नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए हम लोग अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे सामान्य जागरूकता का जो पार्ट है उसे देखेंगे। देखिए, सामान्य ज्ञान से जो है आपके 5 ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सामान्य जागरूकता का जो पार्ट दिया गया है जिसमें हो गया भारत के पड़ोसी देश राजधानी मुद्रा हो गया और भी अनुसंधान संगठन हो गया, बाकी जितने भी दिए गए हैं स्टैटिक जीके के रूप में, तो इस पोर्शन से आपके 10 के 10 क्वेश्चन आएंगे। अब बाकी पूरे जीएस से सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आएंगे, तो इस पार्ट को जरूर देखिएगा। इसमें लगभग 250 से 300 क्वेश्चन है और इसी के अंदर से सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जो भी फीडबैक हो आपका हमें जरूर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दिया है, लोकसभा में मतदान करते समय ट्राई की स्थिति में वीटो वोट जो डालने का अधिकार किसे होता है, तो वो आपका स्पीकर के पास होता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से कौन भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था, तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वह कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी सही। आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, तो यह सौंपता है आपके उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी सही है, आपका उपराष्ट्रपति को सौंपता है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो आपका 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही, आपका 12 सदस्य। आगे देखते हैं। नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, तो ये आपके 6वें राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आपका 6वें राष्ट्रपति थे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो ये आपके 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये आपके 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आपका 5 वर्ष का। अगला देखते हैं। रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, तो ये 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था, तो ये थे आपके नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये आपके निर्विरोध थे। आगे देखते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर बी सही है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे देखते हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है, तो ये आपके 12 सदस्य होते हैं राज्यसभा में मनोनीत, आपको पता है। ऑप्शन नंबर बी डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो आपके 1/3 सदस्य जो होते हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये आपके उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है, तो ये आपकी 25 वर्ष है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 नहीं, आपका 30 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। यथा अगस्त 2018 को राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके एम वेंकैया नायडू थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वेंकैया नायडू। आगे देखते हैं। उस पड़ोसी राज्य की पहचान करें जिनके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो यह बांग्लादेश के साथ साझा करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, बांग्लादेश के साथ करता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाती है, तो ये आपके श्रीलंका के साथ भारत का स्थलीय सीमा नहीं लगती। ध्यान दीजिएगा, जलीय सीमा लगती है लेकिन स्थलीय सीमा नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं, तो भारत की सीमाएं आपके 7 देशों के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर सी सही, आपका 7 देशों के साथ लगती है। आगे देखते हैं। त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा हुआ है, तो यह बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। वेनिस जो कि अपने शहरों और पुलों से युक्त है, निम्नलिखित में किस देश में स्थित है, तो इटली में स्थित है वेनिस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं आती है, तो अंटार्कटिका जो है इसमें किसी भी देश का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो यह पर्थ जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। आगे देखते हैं, अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? तो अजरबैजान की राजधानी आपकी बाकू है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाकू। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? तो ये बेल्जियम की जो समुद्री सीमा है वह भूमध्य सागर पर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? तो इटली जो है वह अल्पाइन देश के रूप में गिना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, माले किसकी राजधानी है? तो ये आपकी मालदीव की राजधानी है, पता ही है, मालदीव की राजधानी है माले। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, मालदीव की राजधानी माले है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, स्वीडन की राजधानी क्या है? तो स्टॉकहोम है जो स्वीडन की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्टॉकहोम। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? तो इसमें से जो बुल्गारिया है या यूरोप ये देश है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बुल्गारिया। आगे देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपका, निम्न में से सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? तो ये चीन जो है सबसे अधिक सीमा वाला देश है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चीन। आगे देखते हैं, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो यह आपका वेटिकन सिटी है, पता ही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वेटिकन सिटी। आगे देखते हैं, ग्रेनेडा स्थित है? तो यह कैरेबियन सागर में ग्रेनेडा स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैरेबियन सागर। पहला दूसरा सुमेलित करना है, मिलाना है आपका। तो तंजानिया सूची दी गई, उसकी राजधानी दिया गया है। तो तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा है तंजेरिया की राजधानी। उसके बाद केन्या की राजधानी क्या है? केन्या की राजधानी नैरोबी है। नीबिया की राजधानी आपका विंडहॉक है, चौथे से मिल जाएगा। और मोरक्को की राजधानी आपका रबात है। इस तरह से आप मिला लेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित देशों में से किस एक देशों में से भूमध्य सागर से गुजरती है? तो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया है। तो भूमध्य सागर से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्र के दृष्टि से विश्व में सबसे पांचवें स्थान पर है? तो ब्राजील है 5वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 5वें स्थान पर ब्राजील आता है। अबू धाबी की राजधानी कौन सी है? तो अबू धाबी आपकी यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दिया गया पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो मकाऊ की मुद्रा आपका पटाखा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मकाऊ। आगे देखते हैं, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो गोवा की राजधानी है पणजी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? तो यह आपकी अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी आपकी पोर्ट ब्लेयर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है आपका, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो नेपाली भाषा जो है वह सिक्किम में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, सिक्किम। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड नामक नया राज्य अस्तित्व में आया। तो उत्तराखंड राज्य कब बना था आपका? 9 नवंबर सन 2000 में बना था उत्तराखंड राज्य। ऑप्शन नंबर बी सही। आगे देखते हैं, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो यह 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था त्रिपुरा को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद किसमें दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके? तो यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो कहा गया आपका 249 नंबर के अनुच्छेद में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? तो ये बुलाई जाती है आपका 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, यानी स्पीकर करता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया आपका,
भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी आपका 13 मई 1952 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 13 मई 1952 में। आगे देखते हैं, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो यह लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपका 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, संसद में पास किए गए कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद की जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को लगाकर आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी को सही करके आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये आपका 25 वर्ष निर्धारित किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? सेम वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछ रहा है, तो 25 वर्ष है आपकी। आगे देखते हैं, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो यह आपकी 1 घंटे तक हो सकती है, 1 घंटे से अधिक नहीं होती है। 12 से 1 का समय जो होता है लोकसभा में आपको शून्यकाल कहलाता है, और ये 1 घंटे का समय। आगे देखते हैं, शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो सही जवाब है आपका, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए तो वह शून्यकाल कहलाता है, यानी इंस्टेंट मुद्दे जो उठाए जाते हैं वह शून्यकाल के अंतर्गत उठाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना की अवधि क्या है? तो यह 1 माह पहले इसको सूचित करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही। आगे देखते हैं, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इस संख्या में 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो इसमें कितने हैं आपके? 543 है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो दोनों मिलाकर आपका 131 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, 131 सीटें। आगे देखते हैं, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपको पता है 5 साल का होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लोकसभा में पहले स्पीकर कौन थे? तो ये आपके जीवी मावलंकर जी थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लोकसभा के प्रथम स्पीकर, अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो ये जो थे आपके बलराम जाखड़ जी थे, इनका कार्यकाल सबसे अधिक रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो आपको पता है 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है आपका, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो ये आपके 50 सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विधानसभा का छात्रावास करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये आपके राज्यपाल के पास होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, राज्यपाल के पास होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से अधिक कितने सदस्यों की हो सकती है? तो कम से कम 60 हो सकती है, और अधिक से अधिक 500 हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। कुछ अपवाद भी है इसके तहत, उसे नहीं गिनेंगे हम लोग। आगे देखते हैं, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो इसे विधानसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विधानसभा अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, पहली राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब घोषित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही, यानी इनके शासनकाल में घोषित किया। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 दिसंबर। भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपको पता है 30 जनवरी आपके शहीद दिवस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, शहीद दिवस। आगे देखते हैं, नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथि दिए गए हैं जिन्हें 2018 में मनाया गया था, इसमें कौन सा सही मिलान नहीं है? देखिए क्वेश्चन 2018 का, लेकिन इस बात पर आप ध्यान दीजिए कि यूपी SSSC में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वही यहाँ पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन आया वही यहाँ पूछे गया, तो ऐसा नहीं कहिएगा कि पुरानी बुक है। तो
कौन सा सही मिला? तो आपका ये पहला ही सही मिलान है आपका। विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। नहीं, आपका कौन सा गलत पूछा है, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका 8 मार्च को नहीं मनाया जाता। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं 2018 में मनाया गया था, उन्हें कौन सा सही मिलान नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। तो इसमें आपका सही मिलान जो है वह अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका 1 मई को नहीं मनाया जाता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दिया गया है, सही सुमेलित करना है, डेट दिया गया है और उसे मनाने की समय दिया गया है। तो आपका विश्व डाक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। उसके बाद राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है, तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक दिवस। मानवाधिकार दिवस जो है वह 10 दिसंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। इस तरह से हम मिलान कर लेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 23 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका 23 मार्च। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो यह 2019 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है, 2019 को। आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। आगे देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया था? तो 4 जनवरी को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, 4 जनवरी। आगे देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। समाज सुधारक एवं रहस्यवादी कवि संत कबीर दास जी की जयंती कब मनाई गई? तो यह 2 जून 2015 को मनाई गई थी। 2 जून 2015 को मनाई गई थी। देखिए, आप इन्हें कहिएगा कि ये क्वेश्चन पुराने हैं, क्योंकि ये इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो कभी न कभी आपके पीटी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल के पेपर में आया है, इसलिए क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय आपका संघाई में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संघाई चीन में स्थित है। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका द हेग में है। द हेग आपका में है, नीदरलैंड है ना, द हेग। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना ऑस्ट्रिया में है, वियना ऑस्ट्रिया में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हाल ही में समाचारों में किन कारणों से रहा था? तो यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इजराइल पर निर्णयों से संबंधित मुद्दों के कारण परिषद छोड़ दी थी। तो इजराइल ने छोड़ दी थी, इसलिए चर्चा में रहा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। कितनी भाषाएं हो गई आपकी? 6 भाषाएं हैं जो आधिकारिक भाषाएं हैं आपकी। इस बात को रखिए, कभी कभी संख्या भी पूछ लेता है। तो कौन कौन है? अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रूसी है, अरबी और स्पेनिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो यह ढाका में हुई थी, बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, लद्दाख में स्थित। 88 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? तो यह हैदराबाद है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, हैदराबाद। आगे देखते हैं। पोटला पैलेस जो कि एक संत मंजिला भवन है, किसके संबंधित है? यह दलाई लामा से संबंधित है आपका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दलाई लामा। आगे देखते हैं। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो यह कुतुब मीनार है, जो अलाई दरवाजा विश्व विरासत में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अलाई दरवाजा का कुतुब मीनार में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
भारत में विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है भारत का। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा है, देखिएगा। तो जो जवरा नृत्य है वह हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये जो कथक है उत्तर प्रदेश का नृत्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन अकादमी जिम्मेदार है? तो संगीत अकादमी जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर डी सही है, संगीत अकादमी। आगे देखते हैं, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया तो कब मनाया गया? 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो यह 29 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व टाइगर दिवस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, पृथ्वी ओवरशूट दिवस 2018 कब था? तो यह 1 अगस्त को था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 अगस्त। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो इन सभी देशों ने मलेशिया, किर्गिस्तान और टोबैगो जो थे, तीनों देश मनाए थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी लोग मनाए थे। आगे देखते हैं, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है तो यह आपका 21 मार्च को मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 2 से 8 अक्टूबर तक का समय जो है वह वन्य जीव सप्ताह दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आप लोग बताइए कि इनकी जयंती पर मनाया जाता है। आगे देखते हैं, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, 19। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 99 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, यूएनओ ने 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो यह विश्व जनसंख्या दिवस को 11 जुलाई को मनाने का निर्णय लिया है, यानी विश्व जनसंख्या दिवस आपका कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो यह 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, श्रमिक दिवस मनाया जाता है तो 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 मई। पंडित शिव कुमार शर्मा किससे वादक थे? तो यह संतूर बजाते थे। ऑप्शन नंबर बी सही, संतूर के वादक थे आपका। ऑप्शन नंबर बी सही। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य कौन सा है? तो ये सारंगी बजाते थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सारंगी वादक थे, बहुत ही फेमस वादक थे। आगे देखते हैं, तेरताली कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह राजस्थान का लोक नृत्य है, तेरताली। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, राजस्थान। आगे देखते हैं, श्रीमती एन राजन का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है? तो यह है वायलिन वादक थी, वायलिन बजाती थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो यह शहनाई वादक थे, बिस्मिल्लाह खान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, शहनाई वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों
में किसने लोकप्रिय बनाया? तो ये थे आपके उदय शंकर जो थे, इन्होंने फेमस किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है, उदय शंकर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो यह कथक करते थे। ऑप्शन नंबर बी सही है, कथक। आगे देखते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत से किस वाद्य यंत्र से है? तो यह तबला वादक थे। उस्ताद जाकिर हुसैन आपके तबला वादक थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह केरल का लोक नृत्य है। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखते हैं। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया था? तो यह कर्णम मल्लेश्वरी जी थी, वह पहला पदक जीती थी भारोत्तोलन में। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2016 की ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग हेतु योग्यता प्राप्त की थी? तो शिवा थापा जो थे यह थे आपका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। कौन सा शहर वर्ष 2022 की शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी करेगा? तो यह बीजिंग करेगा और किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बीजिंग चाइना का। आगे देखते हैं। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में इनमें से कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो सबसे ज्यादा पदक कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया जीता था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। आगे देखते हैं। 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आदर्श वाक्य क्या था? तो शेयर द ड्रीम इसका आदर्श वाक्य था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, शेयर द ड्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया था है? तो यह नेपाल ने अपना राष्ट्रगान में परिवर्तन किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने हनोवर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में 10 मीटर महिला एयर पिस्टल मुकाबले में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? तो ये थे हिना सिद्धू जी थी। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, हिना सिद्धू। आगे देखते हैं। भारत की आयोनिका पाल निम्नलिखित में से किस खेल का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये आपके निशानेबाज हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, निशानेबाज। आगे देखते हैं। 2019 में यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? तो ये राफेल नडाल ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2015 का डेविस कप खिताब जीता है? तो ग्रेट ब्रिटेन ने जीता था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, ग्रेट ब्रिटेन। आगे देखते हैं। सर्व और वाली शब्द किस खेल से जुड़े हैं? तो यह टेनिस से जुड़े हुए हैं, सर्व और वाली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया आपका। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान अर्जेंटीना के लियोन मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं? कौन है आपके? सुनील छेत्री जी हैं। अधिकतर लोग इन्हें जानते नहीं है, लेकिन ये दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं, सुनील छेत्री। आगे देखते हैं। भारतीय फुटबॉल निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ था? तो डीसीएम कप था। ऑप्शन नंबर बी सही है, डीसीएम कप। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र प्रदेश में इसे उगादि कहा जाता है। इसे महाराष्ट्र में किस नाम से संदर्भित किया जाता है? तो इसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है, गुड़ी पड़वा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताइए जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था? तो ये थे आपके सिद्धेश्वरी देवी थी। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिद्धेश्वरी देवी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राधा और कृष्ण की पूजा से जुड़े किस नृत्य रूप में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं? तो यह आपका चरकुला नृत्य में परफॉर्मेंस किया जाता है, चरकुला में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बात की जाती है? यह संतुलन का एक कठिन कार्य है जहां पर्दे में एक महिला नर्तक लड़की के पिरामिड
मंच पर 108 तेल की लैंप अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। गीत का मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए रखती है। तो वही पिछला वाला क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के पूछा गया है। तो दीप सर पे रखकर कौन सा नृत्य होता है? तो यह चरकुला में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। घूमर लोक नृत्य है, कहाँ का है आपका? राजस्थान का घूमर है। ऑप्शन नंबर बी सही है, राजस्थान। आगे देखते हैं, मधुबनी कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह मिथिला क्षेत्र में मधुबनी प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। मधुबनी कला का मिथिला से संबंधित है। देखते हैं आगे, भारत में पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? तो मकबूल फिदा हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, मकबूल फिदा हुसैन। आगे देखते हैं, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। तो है आपके गुरु नानक देव की जयंती जो है वह गुरु पर्व के रूप में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य में ड्री त्योहार मनाया जाता है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेष ओलंपिक्स विश्व खेल 2019 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आपका आबू धाबी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही। आगे देखते हैं, शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थे एम विजय लक्ष्मी जी थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, एम विजय लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 2022 से 26 नवंबर 2019 तक भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला दिन रात टेस्ट मैच किसके विरुद्ध खेला था? तो यह आपका बांग्लादेश के विरुद्ध खेला था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगा खां गोल्डन कप किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है, आगा खां कप। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका फुटबॉल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, पंजाब के किस गांव ने हॉकी के सर्वाधिक ओलंपिक खिलाड़ी दिए हैं? तो संसारपुर जो है वहां से सबसे अधिक हॉकी के खिलाड़ी आते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं, लेब्रोन जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं? तो ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका बास्केटबॉल। आगे देखते हैं, पद्मश्री से सम्मानित प्रशांत सिंह किस खेल से जुड़े हुए थे? तो ये आपके बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, एडमिरल कप किससे संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं। तो एडमिरल का आपका नौकायान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा आपका नौकायान। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही रूप से किया गया है? तो आपका बीसी रॉय कप जो है ट्रॉफी जो है यह फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही है, बीसी रॉय कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लिम्बा राम निम्नलिखित में से किससे अपने सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं? तो धनुष विद्या के लिए जाने जाते हैं आपका लिम्बा राम, आर्चरी जो है इसके लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही। आगे देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका हैदराबाद में स्थित है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है आपका, जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है कौन सा त्योहार? तो पोंगल जो है वह जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही। आगे देखते हैं, मोटो जीपी चैंपियनशिप किस खेल के लिए आयोजित की जाती है? तो यह मोटरसाइकिल रेसिंग के लिए की जाती है, मोटो जीपी। ऑप्शन नंबर बी सही। आगे देखते हैं, भारत में पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? तो अफगानिस्तान का बुचकाशी है, भूटान का तिरंदाजी है, नेपाल का वॉलीबॉल है और बांग्लादेश का क्रिकेट नहीं है आपका। ऑप्शन नंबर बी सही है। आप लोग कमेंट में बताइए बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, जरूर बताइएगा, क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। आगे देखते हैं, पोकेमॉन गो जो हाल में बड़ी सुर्खियों में रहा किससे संबंधित है? तो पोकेमॉन गो आपका क्या है? मोबाइल गेम है आपका, प्रोग्राम भी आता है पोकेमॉन गो। आगे देखते हैं, अंटार्कटिका में भारत में कितने अनुसंधान स्टेशन है? तो आपके 3 है आपके अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट है आपका, भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं आपका। तो ये आपका अंटार्कटिका में स्थित है, जो कि 3 में से 1 है आपका। ऑप्शन नंबर सी ए सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दलाल अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये आपके कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कानपुर में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, नागपुर में। अगला क्वेश्चन आपका मिलान करना है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देख लेते हैं पूरा क्वेश्चन, देखते हैं। मिलान करना है, हाँ अब ठीक दिख रहा है। तो सूची और सूची 2 से मिलान करना है, तो दिया है इंडियन ग्रेड स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हापुड़ में स्थित है। पहले का दूसरा से मिलाएंगे। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये नोएडा में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका इलाहाबाद में स्थित है। और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपका इलाहाबाद में स्थित है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो अभी आपके मिलान में भी था ये क्वेश्चन, तो कहाँ पे स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका बेंगलोर में स्थित है। इसरो का मुख्यालय आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, बेंगलुरु। बार्क कहाँ पर स्थित है, तो बार्क का मुख्यालय आपका ट्राम्बे मुंबई में। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ट्राम्बे जो कि महाराष्ट्र में। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, यहां से देखते हैं। क्वेश्चन आपका, किस भारतीय महिला बल्लेबाज का भाई जिला स्तर का क्रिकेट है, तो स्मृति मंदाना का भाई जो है वह जिला स्तर क्रिकेट का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी सही। आगे देखते हैं, किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वप्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में दोहरा शतक लगाया था, तो आपके थे सचिन तेंदुलकर जी थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन थे, तो ये आपके वीरेंद्र सहवाग जी थे। ऑप्शन नंबर सी सही आपका, वीरेंद्र सहवाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के किस देश द्वारा क्रिकेट में सर्वप्रथम 900 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए, तो भारत द्वारा खेले गए थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, भारत द्वारा। अब देखते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई के ने भारत में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएन इन्वायरमेंट के साथ एक आशय पत्र यानी LOI पर हस्ताक्षर किया है, तो कौन से, हरा। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, हरा क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए। आगे देखते हैं, उस भारतीय गेंदबाज का नाम बताए जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 100 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय बन गए हैं, तो ये आपके मोहम्मद शमी हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आपका, मोहम्मद शमी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो महात्मा गांधी स्टेडियम जो है वह मेरठ में नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। बाकी आपका ग्रीन पार्क कानपुर में, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आपका लखनऊ में, और डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम आपका वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक छक्के मारकर रिकॉर्ड बनाया था, किया है, तो आपके क्रिस गेल है सबसे अधिक छक्के लगाना। ऑप्शन वाला सी सही। देखते हैं आगे क्वेश्चन दिया आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो यह आपके जहीर अब्बास को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा आपका, जहीर अब्बास। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो आपके मणिपुर में स्थापित किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा आपका, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विश्व जूनियर सिलिस्ट में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो ये आपकी हिमा दास हैं, ढींग एक्सप्रेस जिन्हें बोला जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, के श्रीकांत ने भारत के किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है, तो ये बैडमिंटन के लिए जीता। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, बैडमिंटन। नेक्स्ट देखते हैं, द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 1996 द्वारा लिखी गई, किनके द्वारा लिखी गई है, तो यह प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए सही है, जो काफी पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब यहाँ से पुस्तकों की जो लेखक है उनके बारे में पूछा जाएगा। मधुशाला किसकी रचना है, तो आपकी हरिवंश राय बच्चन की जी की रचना है मधुशाला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो ये आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी की आत्मकथा है, माई कंट्री माई लाइफ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बेटों वाली विधवा
किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये प्रेमचंद की लघु कथा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? द ब्रोकिंग विंग इन्होंने लिखा है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड इन्होंने लिखा है, द वर्ड ऑफ टाइम इन्होंने लिखा, लेकिन द गोल्डन बर्ड इनके द्वारा लिखित नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखिका कौन है? तो ये आपकी बेनजीर भुट्टो, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं पाकिस्तान के, जिनका आतंकवादी हमले में डेथ हो गया था, उन्होंने लिखा। आगे देखते हैं, हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? तो ये आपके भारत हरिश्चंद्र जी हैं, आपके हिंदी अंधेर नगरी के। नेक्स्ट आपका, व्हेन द रिवर स्पिल्स उपन्यास के किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह स्टेरियन कायर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्टेरियन कायर। सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध कौन है? तो यह एक प्रसिद्ध कवि है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह सुटेबल बॉय विक्रम सेठ द्वारा रचित है। ये बहुत बार पेपर में पूछ चुका है, पिछली बार भी शायद आया था, यूपीएसआई में आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टेट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके युवराज सिंह जी हैं इसके लेखक। ऑप्शन नंबर ए सही है, युवराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई तुथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इंदिरा गांधी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, इंदिरा गांधी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से नेमसेक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये झुम्पा लाहिरी जो है नेमसेक पुस्तक के रचयिता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यानचंद पुरस्कार कितने नगद इनाम दिया जाता है? तो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख रुपए दिया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, 10 लाख रुपए। आगे देखते हैं, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तृतीय उच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। तो तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका पद्म भूषण आता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, सी सही है। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, कितने क्षेत्रों में? तो आपके 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो वही पूछा है आपका, 6 लगा देंगे। आगे देखते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से योगदान के लिए दिया जाता है? तो फिल्म में योगदान के लिए दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो यह भारत रत्न है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा,